एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट, एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 कॉमन और स्पेशल सिलेबस मॉडल पेपर्स में सारे होते हैं। एसडी, एसडब्ल्यू और जेडी, जेडब्ल्यू सबके लिए सेम क्वेश्चन होता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 350 मार्क्स मिलते हैं। बाकी आपको सारा डाटा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, जहाँ से आप लोग तैयारी करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मॉडल पेपर्स हैं। टॉपिक वाइज 1900 टॉपिक का हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑब्जेक्टिव और थियोरी दोनों है। आपको थियोरी किसी भी हाल में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका पेपर एमसीक्यू हो या थियोरी सब्जेक्टिव। सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया है इस ऐप पर। तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप डेली कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। अभी एक एग्जाम में 1 महीना टाइम बचा है, तो 1 महीना अच्छे से पढ़िए और अपने जूनियर सीनियर सारे बैचमेट एनसीसी कैडेट्स को, क्लास ये बटालियन या जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, सबको बता देंगे कि ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अच्छे से तैयारी करेंगे। ए ग्रेड सबका आएगा ईजी वे में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बुक्स किसी को परचेज नहीं करनी है, क्योंकि बुक्स में डाटा नहीं होता है। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर 15 के बाद आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स आंसर के साथ टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिकल के टोटल क्वेश्चन मिलेगा। आज का टॉपिक है हमारा 2024 में नया टॉपिक ये शुरू हुआ है, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। टोटल 30 क्वेश्चन है। क्लास पूरा कीजिएगा और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, वियतनाम। इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वियतनाम। सेकंड, चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर दिशा से। थर्ड, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? जसवंत सिंह, शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह, जोरावर सिंह। आपको टोटल 1900 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा, और सारे मॉडल पेपर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राजा हरी सिंह। 4, सीमा और सैन्य और सीमा प्रबंधन के संदर्भ में एनसीसी का क्या मतलब है? नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कंट्रोल सेंटर, नौसेना समन्वय परिषद या नेशनल काउंटर टेररिज्म कमेटी। सैन्य और सीमा प्रबंधन के संदर्भ में एनसीसी का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल कैडेट कोर। 5th, अरब सागर में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप, मालदीव, नरद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बॉर्डर कोस्टल एरिया काफ़ी, इसमें भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1965 में, 1971 में, 1947 में, 1962 में। भारत चीन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो देशों के बीच सीमा के रूप में सामान्यतः कौन सी प्राकृतिक सुविधा कार्य करती है? पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, मैदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 6, 7, 8, 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ। 9, पनामा कैनाल किस 2 प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद और दक्षिण महासागर। क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में भारत पाक सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेगिस्तानी इलाका। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत और चीन को। क्वेश्चन नंबर 12, एलसी का पूर्ण रूप क्या है? लाइन कट, लेक कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। एलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी किलोमीटर लंबी है? 7,516.6 किलोमीटर, 5,422.6 किलोमीटर, 1,197 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन बी 5,422.6 किलोमीटर। 14, कोस्ट लाइन शब्द का क्या अर्थ है? दो देशों की सीमा, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है, पहाड़ का सबसे ऊंचा बिंदु, रेगिस्तान का केंद्र। टोटल 30 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बाकी सारा डाटा ऐप पर है। 80 या 100 क्वेश्चन है इसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट 15, कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक में। 16, भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरब सागर। 17, स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565, 652, 475, 532। स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 565 रियासतें। 18, भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीमा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का प्रमुख भूमिका क्या है? राजनीतिक परामर्श में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में सहायक। बॉर्डर कोस्टल एरिया में काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। करेक्ट आंसर सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक, ऑप्शन सी होगा। 20, अमेजन वन्य जीव से भरा हुआ सुरक्षा क्षेत्र कहाँ है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यानी अमेजन का जंगल किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। 21, भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग खाली स्थान है? सुंदरबन, कन्याकुमारी,
खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की सतह पर समतल ऊंचा क्षेत्र के लिए सामान्यतः कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? घाटी, पठार, कैन्यन, डेल्टा। डेली शाम में 7 बजे रेगुलर क्लास कीजिएगा। 15 दिसंबर से शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होगी, एक दिन में एक मॉडल पेपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पठार। 23, निम्नलिखित में से सीमा पर सामान्य सुरक्षा चुनौती क्या है जिसमें एनसीसी कैडेट सहायक हो सकते हैं? साइबर सुरक्षा खतरे, आर्थिक मुद्रास्फीति, पर्यावरण प्रदूषण, सीमा पार आतंकवाद। सबका परफेक्ट होना चाहिए, 30 में 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सीमा पार आतंकवाद। 24, मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मलयालम सबसे ज़्यादा किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गुण धर्मों का विकास करने का प्रयत्न किया है? संगीतीय प्रतिभा, नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति, कलात्मक कौशल, खेल क्षमता। इधर में मिस्टेक है, यहाँ पे खाली स्थान काम किया है। एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गुण धर्मों का विकास करने का काम किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति। 26, सीमा प्रबंधन के संदर्भ में एनसीसी कैडेट की प्रशिक्षण के दौरान मुख्य जिम्मेदारी क्या है? क्रियान्वयन ऑपरेशन, कूटनीतिक परामर्श, मानवीय सहायता, आत्मरक्षा के लिए कौशल विकास। इसके बाद स्पेशल सिलेबस वाला टॉपिक शुरू होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आत्मरक्षा के लिए कौशल विकास। 27, बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, बॉर्डर आउट पेट्रोल, बॉर्डर ओवर प्रोटेक्शन, बॉर्डर आउट पोस्ट। फुल फॉर्म ऑफ बीओपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बॉर्डर आउटपोस्ट। 28, तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एनसीसी कैडेट्स की एकता और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग का उद्देश्य है? व्यक्तिगत कौशल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा, शैक्षणिक कार्यक्रम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र। तो आज के क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर है? जिनका 30 में 30 है, आप लोग वैसे ही अच्छे से तैयारी करें। कम से कम होमवर्क तो अच्छे से आपको आना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए, जबकि आपको पहले से बता दिया जाता है। सारा डाटा तेजस एनसीसीआर में पर अपलोड है। ए ग्रेड लाने के लिए आपको अभी से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और डेली 7 बजे लाइव क्लास करेंगे। कल का होमवर्क क्लास के लिए आर्म्ड फोर्सेज है, स्पेशल सब्जेक्ट का फर्स्ट वाला टॉपिक, तो अच्छे से पढ़ लेंगे। उसका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों, बाकी 2 से 3 घंटा बाकी के मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।
ए ग्रेड ईजी में आएगा, क्योंकि 100% सेम क्वेश्चन आपको इसी ऐप पर अवेलेबल डाटा में से आता है, क्योंकि यहाँ पर सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल कराए जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारे अपलोड हैं, और जितने टॉपिक्स टोटल 19 टॉपिक्स हैं एनसीसी में जो आपको पढ़ने हैं, टोटल 1900 टॉपिक का आंसर एमसीक्यू भी है और थ्योरी भी है। तो थ्योरी भी आपको पढ़ना है और एमसीक्यू भी पढ़ना है। सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन आंसर भी ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। तो ऐप के बारे में आप अपने सारे बैचमेट जूनियर सीनियर को अच्छे से बता देंगे कि ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से यहाँ से डेली पढ़ेंगे, और आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी 2-4% बंदे ही पढ़ रहे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, बाकी सबका किसी का 30 में 15 सही होता है, किसी का 20 सही होता है। तो अच्छे से आप लोग डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 महीना टाइम बचा है। ऐप पर ऑनलाइन क्विज टेस्ट जो लोग भी देते हैं, वहाँ पर अगर सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है जिनका, आप लोग गूगल पे ये सर्च करके वहाँ से देंगे, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आईडी फॉलो कर लेंगे और ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे। बुक किसी को परचेज नहीं करना है, क्योंकि आपको बुक्स में डाटा बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप पीडीएफ ले लेंगे, फिर वहाँ से पढ़ेंगे। ऐप डाउनलोड करके सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी सारे कैडेट्स को बता देंगे जब भी स्कूल कॉलेज जाएँ, बटालियन जाएँ, अपने पीआई सर को भी दिखा लेना, अपने एनओ सर को भी भेज देना, ताकि वो देखकर बाकी बंदों को गाइडलाइन दे दें। कल नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्म्ड फोर्सेज का, पढ़ के आइएगा, और बाकी के मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज भी अच्छे से पढ़ेंगे इस ऐप से। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।